आपकी स्क्रीन पर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये नासिक के मशहूर अशोक खरात बाबा की है। इस वायरल वीडियो में धर्म और आस्था के नाम पर ये ढोंगी बाबा इस औरत की इज्जत लूट रहा है। हैरानगी की बात यह है कि ऐसी ये इकलौती वीडियो नहीं है, ऐसी 58 वीडियोस और बाबा के पास से पुलिस ने जब्त की है। ये धर्म और आस्था के नाम पर पहले लड़कियों और औरतों को नशीला प्रसाद खिलाता और फिर उनका रेप करता, एक बार नहीं कई बार। कैप्टन बाबा के नाम से मशहूर ये ढोंगी ज्यादातर देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और अफसर की बीवियों और बेटियों को अपना शिकार बनाता था और इसकी पावर का अंदाजा आप इन पिक्चर्स को देखकर लगा सकते हैं। कभी महाराष्ट्र के एक्स सीएम एकनाथ शिंदे बाबा से अपना फ्यूचर जानने आते हैं, तो कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह इस ढोंगी बाबा से चर्चा करने पहुंचते हैं। और इसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते इस बाबा की लगातार फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। लेकिन आखिर कौन जानता था कि ये बाबा धर्म के नाम पर सेक्स रैकेट चला रहा था। वो पहले महिलाओं के साथ जबरदस्ती करता और फिर उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था और इसके विक्टिम्स में कई बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। लेकिन चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इस ढोंगी का सच सबके सामने आया कैसे। 17 मार्च 2026 नासिक के सरकावाड़ा पुलिस स्टेशन में एक 35 वर्षीय महिला इस बाबा के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कराती है। एफआईआर में उस महिला ने अशोक खरात पर कई सीरियस एलिगेशंस लगाए। उसने बताया कि वो इस बाबा के पास अपनी शादी में चल रही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने पहुंची थी और वो इस उम्मीद में इस बाबा के पास गई थी कि शायद ये बाबा उसकी हेल्प करेगा। और इसी दौरान अशोक ने पहले उस महिला को बातों में फंसाकर अपने ऑफिस बुलाया और फिर उसे चाय में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ रेप किया। इसके साथ ही साथ बाबा ने ये सब कुछ अपने ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया और इसी वीडियो से उसने उस महिला को बहुत दिनों तक ब्लैकमेल किया। महिला का कहना है कि 2022 से 2025 तक बाबा ने उसका कई बार रेप किया और वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहता था कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। ये इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़े थे क्योंकि इस बाबा का अपने एरिया में बहुत ज़्यादा नाम था। बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स तक इसके भक्त थे और कई बार तो पुलिस ऑफिसर्स अपने केस भी इसके पास ले जाते थे और इससे पूछते थे कि आखिर ये केस कब तक सॉल्व होगा। ऐसे में उस महिला के द्वारा लगाए गए ये इल्ज़ाम सुनकर पुलिस तक शॉक्ड थी। अशोक इतना ज्यादा पावरफुल नाम था कि पुलिस के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस पर एक्शन कैसे ले। तो पुलिस ने 17 मार्च 2026 के दिन बड़ी चालाकी से अशोक के घर में घुसने का प्लान बनाया। असल में पुलिस के प्लान के मुताबिक उन्होंने उसके घर के बाहर पहले ये शोर मचा दिया कि एक चोर इस तरफ भागा है जो अशोक के घर के अंदर घुस गया है और इसी प्लान के तहत पुलिस दीवार फांदकर अशोक के घर में घुस गई और इसी बहाने पुलिस ने अशोक खरात के पूरे घर की तलाशी ली और तलाशी के दौरान उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिसे देखकर आज पूरा भारत सन्न है। असल में अशोक के घर से 58 महिलाओं के एमएमएस मिले थे और इसी सबूतों के आधार पर ऑन द स्पॉट उसको गिरफ्तार कर लिया गया। असल में तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ सबसे पहले कुछ पेन ड्राइव्स लगी थीं और इन पेन ड्राइव्स को पुलिस के हाथ में देखकर अशोक काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो ऑफिसर्स पर यह दबाव बनाने लगा कि इन पेन ड्राइव्स को प्ले ना किया जाए। लेकिन ये सब कुछ पुलिस के प्लान का हिस्सा था, तो उन पेन ड्राइव्स को वहीं प्ले किया गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। इन वीडियोस में देश के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस की वाइफ्स और डॉटर्स को भी क्लियरली देखा जा सकता था। इसलिए ये केस रातों रात आग की तरह फैल गया और सुबह होते ही ये हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया। जिस बाबा को लोग राम का अवतार समझ के पूजते थे, जिस बाबा से लोग अपना भविष्य पूछते थे, अपना अच्छा बुरा पूछते थे, आज वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। 18 मार्च 2026 के दिन ही पुलिस ने इस बाबा को कोर्ट में पेश किया और सारे सबूत भी कोर्ट में पेश किए और कोर्ट ने ये सब कुछ देखने के बाद इस बाबा को 7 दिन के रिमांड में रखने का फैसला किया है। जैसे जैसे ये केस फैलने लगा तो अशोक की और विक्टिम्स भी सबके सामने आने लगी। 19 और 20 मार्च के दिन 2 और महिलाओं ने
अशोक के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराई। एक महिला ने यह बताया कि ये बाबा उसको ये कहकर डराता था कि उसकी फैमिली पर कोई बड़ा संकट है और पूजा के अनुष्ठान के बहाने वो उसे पहले अपने ऑफिस बुलाता था और फिर नशीला पदार्थ देकर उसका रेप करता था। वहीं दूसरी महिला ने बताया कि किसी खास रिचुअल के बहाने ये बाबा उसके पति को बाहर इंतजार करने के लिए बोलता और अंदर उसका रेप करता। फिलहाल इस केस के वायरल होने की वजह से इस बाबा की पिक्चर्स कई दिग्गज लोगों के साथ भी वायरल हो रही हैं। इसी बीच महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की प्रेसिडेंट रूपाली चकांडकर की कुछ वीडियोस भी इस बाबा के साथ वायरल हो रही हैं। किसी वीडियो में रूपाली ढोंगी बाबा के दूध से पैर धो रही थी तो किसी वीडियो में वो बाबा के लिए छाता लेकर खड़ी हुई थी। जैसे ये वीडियोस पब्लिक के सामने आई तो सियासी बवाल मच गया और इसी वजह से 19 मार्च 2026 के दिन रूपाली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस केस को तेज करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने अशोक की 500 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही साथ हर एक दिन एक नई महिला सामने आ रही है जिनके स्टेटमेंट भी पुलिस रिकॉर्ड कर रही है। इस केस को लेकर महाराष्ट्र के सीएम मिस्टर देवेंद्र ने भी ये बयान दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और इसके साथ ही साथ सीएम ने सभी महिलाओं की आइडेंटिटी को छुपा कर रखने के लिए भी कहा है। इसलिए इस वीडियो में मैंने किसी भी लेडी का नाम नहीं बताया है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।